हाय गाइस दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज आपको इसी कड़ी में 2022 का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है वो कराने चल रहे हैं साथी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको आप देखिए साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। यह बताया है, किसने बताया है? तो न्यूटन ने बताया है। किसने बताया है? सर आइजैक न्यूटन ने बताया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं साथी, कुम्हार के चाक की गति होती है। कुम्हार के चाक की गति पूछा है आपसे, तो कुम्हार के चाक की गति घूर्णन गति होती है। कैसी गति होती है? घूर्णन गति होती है। कुम्हार के चाक की गति घूर्णन गति होती है। इस गति में वस्तु अपनी अक्ष के चारों तरफ गति करती है। जैसे लट्टू की गति अपनी अक्ष पर गति करना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर गति करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई, पेड़ की लंबाई जो है सामान्य तौर पर कितनी होती है? तो होती है 3 मीटर से 30 मीटर तक। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 3 मीटर से 30 मीटर तक की इसकी सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। चलिए, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन है साथी? में साथी हैंड पंप। क्या आएगा? हैंड पंप आएगा। ठीक है, सरौता होगा नहीं, सीढ़ी होगी नहीं, नील कटर होगा नहीं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं ये जानिए। जिन उत्तोलकों में आलंब, भार एवं आयास के बीच में होता है उसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची, हैंडपंप, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। ठीक है, यह देखिए यहाँ पर बीच में क्या है? आलंब है। आलंब किसके किसके बीच में है? तो भार और आयास के बीच में है। भार और आयास के बीच में क्या है? आलंब है। तो भार और आयास के बीच में जो आलंब है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर। अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग होते हैं। ठीक, पहला अति आवश्यक, जो कि यहाँ होगा नहीं, आवश्यक होगा नहीं, अनावश्यक। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा सही होगा। अवशेष अंग हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तब ये अंग काम करते थे, परंतु आज के इंसानों काम नहीं करते, इंसानों में काम नहीं करते। ये सभी अंग बेकार हो गए हैं, इन्हें ही अवशेष अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स, नरों में निप्पल्स, पूंछ की हड्डी, ये सब क्या हो गए? खत्म हो गए। पहले हुआ करते थे, इस समय अब नहीं है। ठीक है साथी, हमारा इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, तालाब की एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तालाब की एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 जीवों के नाम निम्नवत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला है पैरामीशियम, दूसरा अमीबा, तीसरा कवक, चौथा क्या है? प्रोटोजोआ। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सभी हरे पेड़ पौधे सपोषी क्यों कहलाते हैं? सभी हरे हरे पेड़ पौधे सपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O या सूर्य के प्रकाश का के साथ जो है क्रिया करके तो क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यह इसका एक रासायनिक समीकरण है साथी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर, कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? कैरामेल
चीनी को लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट 115 अंश सेल्सियस तक उबालने से प्राप्त मीठा पदार्थ कैरामेल कहलाता है। इसका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? बेकरी के उत्पादों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात में तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। इन परतों का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है। ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे सोफा कवर पर्दा मैट का प्रयोग किया जाता है। जो थिएटर होता है, जो पिक्चर जहाँ देखते हैं लोग, वहाँ पर सोफा कवर होता है, पर्दा होता है, मैट का प्रयोग किए करके तो वहाँ पर जो है ध्वनि अवशोषक पदार्थ। और सिनेमा हॉलों में जो उनकी तरफ चारों तरफ दीवारें होती हैं, उन दीवारों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं जिससे ध्वनि ठीक से सुनाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है साथी? प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? प्रतिध्वनि जब किसी स्रोत में उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु दीवार पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट आती है, इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि कहते हैं। गूंज खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? गूंज कहलाती है। ठीक है। चलिए अब आता है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी में क्वेश्चन नंबर 12 है। बिना स्पर्श किए समतल अवतल तथा उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे? ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है साथी? समतल दर्पण तो जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह क्या होता है? समतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या है? ये दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है। उत्तल ये दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बने। वस्तु से छोटा बने तो वह क्या होता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। वह क्या होता है? उत्तल दर्पण। साथ ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। शरीर के जो अंग है वो किस ऊतक के द्वारा जो है काम करते हैं? शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म। ठीक है। सार्कोप्लाज्म केंद्रक और सार्कोलेमा। ठीक है। तो यह जो है इसका यह चित्र है साथी। ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए अगला क्वेश्चन था साथी। इसमें क्या है देखिए इसके निम्नलिखित कारण है। HIV संक्रमित के साथ साथ यौन संपर्क में एड्स फैलता है। HIV संक्रमित अंग प्रसव रोपण से एड्स होता है। HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व प्रसव के समय प्रसव के शीघ्र बाद एड्स हो जाता है। HIV संक्रमित सिरिंज जो सुई होती है दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से भी क्या होता है? एड्स होता है या तो इसके कारण होते हैं। रोकथाम क्या है साथी? एड्स के रोकथाम निम्नलिखित हैं। जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। यौन संपर्क के साथ कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें क्योंकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे को यह रोग हो सकता है। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच किया रक्त की ग्रहण करें। ठीक है। चलते हैं साथी आपका क्वेश्चन नंबर अब रोकथाम के बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। प्रकीर्णन में क्या है? वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें
धूल कण आदि विद्यमान है। जब सूर्य का प्रकाश इन धूल कणों पर पड़ता है तो यह भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, स्कैटरिंग फैल जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। उदाहरण, आकाश का नीला रंग, आकाश का क्या है? नीला रंग एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना क्या है? सब प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, आकाश का जो है नीला रंग दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब घटना प्रकीर्णन के कारण ही होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इनकी तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। ठीक है, इनके दोनों में जो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य है और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, इनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, बैंगनी वाले का क्या होता है? प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या होता है? बैंगनी का बैंगनी का क्या होता है? अधिक है। और वहीं क्या होता है? लाल का, तो लाल का क्या होता है साथी? कम होता है। ठीक है, अब आप चित्र के माध्यम से इसको समझिए, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए साथी। देखिए, यहाँ प्रकीर्णित सूर्य का क्या है? प्रकाश है। इधर से सूर्य के प्रकाश क्या है? इस पर आ रहा है। आपतित सूर्य का प्रकाश है यह। ठीक है, सूर्य धूल कण है, तो क्या है? यहाँ पर जब प्रकाश इस पर गिरेगा तो देखिए क्या है, इधर से क्या है? फैल जा रही है। क्या हो रही है? स्कैटरिंग, बिखर जा रही है। ठीक है, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है साथी, अब आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जलीय पौधों के गुण उदाहरण सहित हमको स्पष्ट करना है। जलीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनकी जड़ प्रणाली पानी के अंदर डूबी होती है, जैसे कमल, जलकुंभी आदि। कुछ हरे पीले छितरे हुए पत्तों वाले पौधे जल के नीचे उगते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? जल के नीचे उगते हैं। कुछ फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे जल की सतह पर तैरते हुए मिलते हैं, जैसे जलकुंभी, कमल, कुमुदनी और सिंघाड़े के पौधे। इनका आधा भाग पानी में डूबा हुआ और आधा भाग सतह से ऊपर उठा हुआ तैरता है। जलीय पौधों की जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए विशिष्ट होती हैं। जलीय पौधों की जड़ें हल्की एवं पंखदार होती हैं। हल्की एवं क्या होती हैं? पंखदार होती हैं। ठीक है साथी, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। सुचालक, ठीक है, और कुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी पूर्वक होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। इन सबों में क्या होता है? ऊष्मा का संचरण बहुत आसानी से हो जाता है। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से पूर्वक नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, कागज, वायु, ऊन। ठीक है साथी, अगला पॉइंट है सुचालक में सेकंड नंबर, ये प्रायः सभी धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और प्रायः सभी अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इनकी सतह चमकीली होती है। सुचालक की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। कुचालक की सतह चमकीली नहीं होती है। ठीक है, सुचालक में इनसे आभूषण बनाए जा सकते हैं, कुचालक में आभूषण बनाए नहीं जा सकते हैं। सुचालक विद्युत क्षेत्र पर सुचालक में इसमें विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है। मतलब सुचालक में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सतह पर होता है। कुचालक में इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं मौजूद होता है। क्या होता है? नहीं मौजूद होता है। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है सुचालक में। सुचालक में अगला पॉइंट है, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। कुचालक में इसमें प्रतिरोध बहुत क्या होता है? अधिक होता है। चलिए साथी, आपका अगला क्वेश्चन है, इस 2022 सेशन जो पेपर कुछ प्रीवियस ईयर का पूछा गया था, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रग्रहण को चित्र की सहायता से स्पष्ट समझाइए। चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी क्या हो जाती है? पृथ्वी हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच, किसके बीच? सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी क्या जाती है? पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा की सतह पर छाया पड़ती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान होता है।
चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। ठीक है साथी, आप इसका चित्र देखिए। यह हमारा क्या है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, यह हमारा क्या है, सूर्य। अब देखिए, यह सूर्य है और यह क्या है, हमारा चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर हमारी पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ है, ठीक है, ई, अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या बनता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है साथी, आप यह चित्र के माध्यम से समझ जरूर गए होंगे। चंद्र ग्रहण आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा साथी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और 2022 विज्ञान सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है साथी। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए थे मैं आपको करवा दिया हूँ। ठीक है साथियों, आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।